चलिए नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और सबसे बड़ी जो खबर है वो बिहार में बनती है जमीन के दाखिल और खारिज को लेकर। और जब हम आज का अखबार पलट रहे थे तो जमीन के दाखिल और खारिज में हमको जो खबर मिला, जो भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने जो बताया वो आपको हमको लगा कि बता देना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इशू है बिहार का वो यही है कि जमीन के दाखिल खारिज में हमने देखा है कि हर वक्त लड़ाई होती है, मारपीट होती है। आप जाकर बिहार के कोर्ट का डेटा निकाल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सबसे ज्यादा जो केस होता है, सबसे ज्यादा वो जो विवाद होता है वो जमीन को लेकर होता है। क्योंकि देखिए जमीन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती है। कोई जमीन खरीद लेता है जो विवादित होता है और उसके बाद वो उससे केस लड़ता है। कोई जमीन जानबूझकर कुछ गलत लोगों के द्वारा उसको विवादित कर दिया जाता है, जानबूझकर गलत हाथों में बेच दिया जाता है ताकि देखिए पैसा कमाया जा सके। और इसको लेकर जो भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। वो कहते हैं, दिखाइए खबर दिखाइए, वो कहते हैं कि विवादित जमीन की अब रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगी। आप समझिएगा, वो कहते हैं कि देखिए हमने ऐसा व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे राज्य में विवादित जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सके। इससे भविष्य में जमीन विवाद की समस्याओं को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं होने से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद दाखिल खारिज के समय यह पता चलता है कि जमीन विवादित है या नहीं। इसके बाद ही नियमानुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। आलोक मेहता जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं वो कहते हैं कि आज के डेट में जब रजिस्ट्री होती है तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि जमीन विवादित है या नहीं है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू आता है वो दाखिल खारिज, मतलब कि जो स्वामित्व मिलता है किसी आदमी को जो खरीदता है दाखिल खारिज करवाने के लिए, उस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और आलोक मेहता कहते हैं कि अब हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर कोई जमीन विवादित है तो उसकी रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगी। मतलब अगर कोई विवाद है उस जमीन पर तो कोई अगर तीसरा आदमी चाहे कि उस जमीन का हम रजिस्ट्री करवा लें तो देखिए ऐसा व्यवस्था हो रहा है कि उस जमीन का रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगा। मतलब कि विवाद का जड़ ही खत्म हो जाएगा। और जिसके चलते पूरे भारत भर में, पूरे बिहार भर में कोर्ट में केसेस लंबित हैं, उसको लेकर देखिए आलोक मेहता साहब ने साफ कह दिया है कि अब हम एक ऐसा नियम ला रहे हैं जिसके चलते जमीन अगर कोई विवादित है तो उसका रजिस्ट्री नहीं होगा। और जो दाखिल खारिज के वक्त लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो दिक्कत का सामना अब उनको करना ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ काहे की रजिस्ट्री नहीं होगा। आगे लिखते हैं वो कि देखिए अंचलाधिकारी कार्यालय से दाखिल खारिज होने के बाद भी उसे रद्द कराने के लिए अपीलीय कोर्ट का प्रावधान है, ये हम सबको पता है। मंत्री आलोक मेहता बुधवार को विधान परिषद की पहली पाली में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मतलब ये कि विधानसभा के भीतर अभी जो सत्र चल रहा है उसमें जवाब दे रहे थे आलोक कुमार मेहता। और उसमें उन्होंने बताया कि जमीन का जो विवाद रहेगा उसका रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। दाखिल खारिज के दिन जो दिक्कत होता है वो रजिस्ट्री के दिन ही हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्री ना होगा ना कोई विवाद होगा। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और कही है। उन्होंने कहा है कि ब्लॉक के स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा। अभी लाइब्रेरी पढ़ने लिखने वाला नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि किताब वहां रखा जाएगा। वहां क्या रखा जाएगा आपको हम बताते हैं। वहां लिखा हुआ है, आलोक मेहता ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर राज्य में भू अभिलेखों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक अंचल में एक भवन बनाया जाएगा जहां डिजिटल दस्तावेज रखे जाएंगे, वहां डाटा सेंटर भी स्थापित होगा। उन्होंने साफ किया कि जमीन से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। और उसके बाद आप समझिए कि ये क्या है, हर अंचल में बिहार सरकार एक भवन बनवाने जा रही है। और उस भवन में क्या होगा, उस भवन में डेटा सेंटर होगा। अब किस चीज का डेटा सेंटर, तो वो डेटा सेंटर होगा भाई साहब आपके जमीन के कागजात का डिजिटल डेटा। मतलब ये कि आप कोई जमीन खरीदे हुए हैं उसका पूरा विवरण उस अंचल में होगा। और हर अंचल में ऐसा एक भवन बनाया जाएगा, वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना होगा। और उस डिजिटल लाइब्रेरी में सारे कागजात डिजिटली उपलब्ध रहेंगे। हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा मारधाड़, सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो होती है जमीन को लेकर। और जो आलोक मेहता है, मंत्री हैं इस विभाग के, वो इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि अब अगर कोई विवादित जमीन है तो उसका रजिस्ट्री ही नहीं होगा। और अगर कोई जमीन ऐसा है और उसका कागज नहीं मिल रहा है तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हर अंचल में एक भवन बनाया जाएगा और उस भवन में डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर और है, 3 माह के भीतर 10,000 नियुक्ति करने जा रहा है ये विभाग। मतलब कि जो भूमि सुधार विभाग है वो आलोक मेहता जो उसके मंत्री जी उन्होंने कहा है कि 10,000 नियुक्ति हम लोग देने जा रहे हैं। स्पेशल सर्वे के लिए ये नियुक्ति हो रही है और ये नियुक्ति कानूनगो, अमीन और सर्वेक्षण से जुड़े अलग अलग कार्यों के लिए अलग
अलग अलग कर्मचारियों के लिए हो रही है। मतलब 10,000 नौकरी 3 महीने के भीतर भूमि सुधार विभाग देगा। मंत्री जी ने ऐलान कर दिया, जो जमीन विवादित है उसका रजिस्ट्री नहीं होगा और हर अंचल में एक डेटाबेस सेंटर होगा जहां सारे जमीनों का कागजात रखा जाएगा। बाकी इस पर भी कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।